बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है एंड वेलकम बैक टू इन्फोटेक चैनल। बहुत टाइम बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ जाएगी। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी हैं, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसे ये पता नहीं होता है कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कौन सा मैंने आगे करना है। तो उसकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाई है। क्योंकि अक्सर जो मुझे फ़ोन आते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमने कंपनी बनानी है, और बल्कि मैंने कंपनी बनानी है और उसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने इसके लिए मतलब ये करना, डायरेक्टर करने रखने, ये रखने, तो मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन करते हैं। एट द एंड ऑफ जब हम रिजल्ट पे आते हैं तो रिजल्ट में ये होता है कि उसको जस्ट रजिस्ट्रेशन करनी होती है FBR में। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैंने 3 टॉपिक्स लिखे, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और कौन से लोग जो है इसको मतलब इसमें फॉल करते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, ये अक्सर हम इसको देखते हैं और पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और मतलब इसको हम हर जगह पे देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली ये होता है कि जब एक ही बंदा बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हो, यानी वो खुद डायरेक्टर हो, खुद ही सब्सक्राइबर हो, खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव हो, खुद ही मतलब इसका मैनेजर हो, और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में वो खुद ही इसको हैंडल करें। ठीक है, यानी सारा कंट्रोल एक ही बंदे का होता है। इसी तरह पार्टनरशिप इसका बिल्कुल अपोजिट है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जब लोग मिलके एक मिलके और एक बिजनेस बना लेते हैं जिसमें उसके शेयर्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ए के हो गए फॉर एग्जांपल 30% शेयर, फिर बी के हो गए 30% शेयर, और फिर सी के हो गए 40% शेयर। ठीक है, यानी वो 3 बंदे मिलके एक बना लेते हैं। यानी जरूरी नहीं कि उसके 30 और 40 होंगे, ये 25 भी हो सकते हैं, ये भी 25 हो सकते हैं, ये 50 हो सकते हैं, 4 बंदे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये होता है कि उसका एक आपस में एक एग्रीमेंट होता है कि हम एक एसोसिएशन बना लेंगे और उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो आगे मैं इन तीनों को पढ़ के इसके डेफिनेशन करके, यानी तीनों का, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आप कौन से उसमें फॉल कर रहे हैं, आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें तो ये वाला करें, तो वरना ये वाला करें या ये वाला बिजनेस स्टार्ट करें। मतलब अगर आप का बिजनेस इस तरह है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप का करें, अगर आपका इस हिसाब से तो वो पार्टनरशिप करे, अगर आपका बिजनेस ज्यादा है तो कंपनी वाला करे। इसके बाद 3rd नंबर पे कंपनी है। कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है इसकी कंपनी एक्ट के तहत, यानी कंपनी एक्ट के तहत आप इसको रजिस्टर करा लेते हैं। इसमें भी एक बंदा हो सकता है या प्राइवेट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो एक बंदा होता है मतलब एक ही डायरेक्टर या सब्सक्राइबर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी होता है, और सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी, यानी सिंगल बंदा इसको ऑपरेट करा तो उसको SMC कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी उसे कहते हैं। ठीक है, और वो रजिस्टर इस तरह होती है, उसके साथ इस तरह लिखा होता है। ठीक है, और फिर वो 1 मिनट मैं जरा ये लिख दूं। ठीक है, यानी इस तरह उसके साथ लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड, बल्कि ये सॉरी मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है, यानी वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होता है। अच्छा, इसमें एक ही बंदा डायरेक्टर होगा और वही जो है डायरेक्टर या सब्सक्राइबर होगा। इसके अलावा 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज्यादा मतलब आपस में जो पर्सन है वो मिलके एक डायरेक्टर हो जाता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, एक डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। मतलब उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कौन किस उस पे जो मतलब उसके जो जॉब्स लेवल्स हैं कौन से उस लेवल पे होगा। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कंपनी होती है। अच्छा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं? बेसिकली क्वेश्चन यही है। ये उन लोगों के लिए जो एक बंदा होता है, यानी एक ही पर्सन होता है और वो इसको ऑपरेट कर रहा हो और छोटे लेवल पे बिजनेस हो। यानी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि एक रिटेलर है, उसका एक बिजनेस है, यानी वो जस्ट बाय एंड सेल कर रहा है, या फिर मतलब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है, या छोटे छोटे जो उसके साथ बिजनेसेस है उससे रिलेटेड है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इस पे जो सबसे पहले टैक्स रेट्स हैं
वो कम है, यानी 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, इसके बाद फिर 6 लाख तक इसका अपना अलग रेट है, फिर 8 लाख तक अलग रेट है, फिर 10 लाख अलग है, 12 लाख तक अलग है। यानी आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली इसके टैक्स रेट भी ज़्यादा होते जाते हैं। यानी अगर इसकी इनकम ज़्यादा होगी तो इसका टैक्स रेट भी ज़्यादा होगा। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसको रजिस्टर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको उसके साथ वो लिख के दे देता हूँ थोड़े से, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। इसका पहला जो फ़ायदा ये है वो है कि कंट्रोल इसका बहुत इजी है। कंट्रोल यानी एक बंदे के पास होता है, कंट्रोल 1 पर्सन, यानी इस सारे बिजनेस को एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है इजी है, ठीक है। यानी प्रॉफिट अगर कम है तो लॉस भी कम है, यानी मिनिमम, ठीक। इसके बाद यानी अगर आपने इसको कहीं लेके जाना हो, यानी इसको मतलब आप कहीं भी मतलब कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी शिफ्टिंग जो है इसकी इजी है, या इजी शिफ्टिंग लिख लें, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली ये होता है। अच्छा, इसका टैक्स रेट जो है वो कम है। मेन जो इसका फायदा है, इसके जो टैक्स रेट है ये बहुत कम है, मिनिमम, ठीक है। यानी 4 लाख तक जो है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद इसके ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं लोग। करते क्या है वो अक्सर जो मुझे फ़ोन आते हैं वो एसएमसी या जो कंपनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और अभी भी जो चैनल है उसके जो कमेंट्स में उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वो क्या करते हैं, इसको अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, और फिर इसमें बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आपने इसको कैसे हैंडल करना है और कौन से प्रॉब्लम आएंगे इसमें। अच्छा, दूसरा पार्टनरशिप में ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक एसोसिएशन बन जाता है, फिर उसमें इसको मतलब आगे से प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होते हैं। तो इसका ये होता है कि सबसे पहले ये जो है पार्टनर्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा मतलब लेंथी है। रजिस्ट्रेशन में होता क्या है, इसमें फॉर्म H आपने करना होता है, और ये आप खुद से नहीं कर सकते, ये आपने एंटी सेल में जाना होता है। यानी प्रोसेस थोड़ा इसका लेंथी होता है, ठीक है, प्रोसेस लेंथी हो गया। इसके बाद इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपने इसको शेयर करना होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो ये इस हिसाब से फिर शेयर होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। और ऑपरेट करना तो सबकी वो होगी इसमें, मतलब कोई कौन से स्टेज पे होगा, कौन से स्टेज पे होगा, तो ये चीज़ है। इसके बाद क्या होगा, जो कंपनी है, अच्छा ये तो ये हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो कंपनी है, जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले वो करते क्या है, मतलब एक ही बंदा होता है वो एसएमसी में रजिस्टर होता है। इसका इसे एसएमसी में फायदा इतना नहीं है, मतलब ये है कि आप कंपनी के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसका एक तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी होता है। प्रोसेस इज वेरी लेंथी या डिफिकल्ट समझ ले, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि इसमें जो है आपने रजिस्ट्रेशन वो बहुत ही वो भी डिफिकल्ट होता है, रजिस्ट्रेशन नॉट इजी, ठीक है। अच्छा, इसके जो टैक्स रेट है वो भी बहुत हाई है। इसमें हमने नहीं लिखा, इसके टैक्स रेट जो है वो थोड़े कम है, नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है।
टैक्स रेट किस तरह हाई होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अब इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है तकरीबन हमने इसके वो लिखे, फ़ायदे भी है इस तरह इसके, यानी आप एसएमसी के अंडर कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं, तो आपके जो बिज़नेस है वो एक तरह का समझ लें कि एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है। अब इनका तो पता नहीं चलता, ये तो आपने खुद यानी पार्टनरशिप में आप एक एग्रीमेंट बना लेते हैं अपने मतलब जो आपके पार्टनर्स हैं उसके दरमियान, और फिर आप जो है उस हिसाब से फिर चलते हैं। ये तो आपके कंट्रोल में था, इसमें तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये तो जस्ट आप खुद अकेले कर रहे हैं सारा कुछ। तो इसमें यानी जो बिजनेस वो कहते हैं ना कि विल का, गुड विल का, या यानी एक तरह का कंपनी का ये फ़ायदा है रजिस्ट्रेशन का कि आप जो है कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आपको ये डर नहीं होता कि आपका जो बिज़नेस है वो फ्रॉड पे चलेगा या कोई मतलब इस तरह का कोई मसला इसके साथ होगा, तो इस तरह की कोई वो नहीं है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो इस लेवल पे नुकसान हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल 2-3 पार्टनर है और एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन की है, तो उसके जो टैक्स रेट है वो बहुत हाई है। अब मेरे ख्याल में इसका जो टैक्स रेट चल रहा है वो 24 जो है % चल रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप करते हैं कि आप कमा रहे हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि आप 20 लाख कमा रहे हैं, तो 20 लाख पे आप कितना देंगे? 20 लाख पे आप देंगे 24%। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस पे जो है टैक्स रेट आ रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो टैक्स रेट का है। प्रोसेस भी लेंथी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन भी मतलब इजी नहीं है, टैक्स रेट जो है इसके बहुत हाई है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि जब आप वो बनते ना क्या कहते हैं विदहोल्डिंग एजेंट जो है उसके लिए आप जो है 10 करोड़ यानी 10 करोड़ की आप सेल करेंगे, ग्रॉस सेल, तो तब जाके आप विदहोल्डिंग एजेंट बनेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप ऑटोमेटिक जो है विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये फायदा होता है एसएमसी या कंपनी में कि इसमें भी विदहोल्डिंग एजेंट आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन इसके जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो कोई भी पर्सन जो 1 या 2 या 3 पर्सन हो वो बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे जो यानी ये जो सोल प्रोप्राइटर है ये सबसे इजी है और मैं सबको ये रेकमेंड करूंगा, ठीक है। ये हो सकता है कि इसके मेरिट्स डीमेरिट्स भी होंगे, लेकिन कंपनी के जो डीमेरिट्स है वो थोड़े ज़्यादा हैं। वो इस लेवल पे इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेल है, हायर है या इस तरह का जो बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए ये सूटेबल है। उसके लिए क्यों सूटेबल है? क्योंकि उसमें हाई लेवल पे जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं और उसकी विदहोल्डिंग डिडक्शन भी होती है, आगे से उन्होंने भी डिडक्शन करनी होती है, तो आप उस हिसाब से फिर उसकी जो है मंथली खैर सेल टैक्स रिटर्न तो वो तो आप तीनों उसमें भी करेंगे, लेकिन इसका ये होता है कि आपने फिर इसका जो 165 में यानी स्टेटमेंट्स है वो आप फाइल करेंगे। इसके अलावा जो है 149 में जो स्टेटमेंट है इसका यानी जो सैलरी जो सैलरी के अकाउंट्स हैं जो आपने विदहेल्ड की हुई हैं, तो वो आप फाइल करेंगे। वो आप क्या करेंगे, बाई एनुअल है और इसके अलावा क्वार्टरली है, ये सारे करेंगे, ठीक है। क्वार्टर की भी है, बाई एनुअल की है, लैपटॉप की कीबोर्ड का मसला है, और इसके अलावा एनुअल भी है, ठीक है। तो इस तरह ये आपने सारी इसकी स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी है। जब आप यहाँ पे विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते हैं सोल प्रोप्राइटर में, तो आपने इसकी भी फाइल करनी होती है। तो कभी भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना हो और आप इस लेवल पे कर रहे हैं कि जस्ट आप है या आपको पता है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो मिनिमम है, यानी मतलब करोड़ में या
उसमें नहीं है, तो फिर आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ये दोनों बिजनेस सूट कर रहे हैं। एसएमसी में आप तब चले जाएं, सॉरी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जब आपका बिजनेस हाई लेवल पे हो, आपके पास एम्प्लॉयज हो और आप विद होल्डिंग एजेंट मतलब कोई डिडक्शन भी कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है मतलब आपको एक सिक्योर बिजनेस चाहिए, तो आप इस लेवल में आप फॉल करें और इसको आगे कैरी ऑन करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।